बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि मौलवी साहब की बड़ी बेटी पर अल्लाह का अज़ाब क्यों आया और मौलवी साहब की बेटी को टीवी के साथ दफन करने की नौबत क्यों आई। तो इसी वाक़या को पेश करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपसे गुजारिश, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, एक मौलवी साहब थे जिनका नाम अब्दुल रफ़ीक था और वो मस्जिद में इमामत किया करते थे और जिसकी वजह से घर का निज़ाम चलता था। प्यारे दोस्तों, मौलवी साहब शादीशुदा थे और उनकी 3 बेटियां थी और उनकी बीवी। ये सब 5 लोग एक ही घर में रहते थे। लेकिन मौलवी साहब का जो घर था उसका माहौल ठीक नहीं था, क्योंकि मौलवी साहब तो इमामत किया करते थे, वो मस्जिद में रहते थे और जिसके वजह से उनका घर का निज़ाम चलता था। लेकिन मौलवी साहब की 3 बेटी और उनकी बीवी घर में हमेशा रहती थी और तीनों बेटियों का अक्सर ये मामूल था कि वो टीवी देखा करती थी। जब अब्दुल रफ़ीक साहब घर में आते तो कोई भी उनका इज़्ज़त व एहतराम नहीं करता था और उनकी बेटियां हमेशा टीवी में लगा रहती थी, यानी टीवी देखती थी। जब अब्दुल रफ़ीक साहब अगर उन्हें समझाने की या बोलने और डांटने की कोशिश करते थे तो उनकी बीवी उनके ऊपर चिल्लाने लगती थी और उन्हें ही कहने लगती कि बेटियों को आप क्यों नहीं इस तरीके से छूट दे रहे हैं, और उल्टा उनकी बीवी ही इनको समझाने लगती थी। प्यारे दोस्तों, मौलवी अब्दुल रफ़ीक साहब बहुत ही नेक थे और बीवी और बच्चियों को समझाने की कोशिश करते तो बीवी ही बीच में आ जाती थी और समझाने की बजाय उनको और अपनी बेटियों को तरफदारी देती थी। चुनांचे कुछ दिन गुजरने लगा, माहौल और दिन पर दिन ख़राब हो गया। बेटियों बिल्कुल नमाज और कुरान से दूर होने लगी, दिन से दूर होने लगी। अब्दुल रफ़ीक साहब जब भी घर में आते थे तो सलाम वो ऊंची आवाज़ में किया करते थे। जब ऊंची आवाज़ में सलाम करते थे तो इनके कानों तक हमेशा टीवी की आवाज़ आया करती थी और ये अक्सर समझाया करते थे अपने बीवी से कि बच्चियों को तुम डांटा करो, उनको कुरान और नमाज की तरफ लाया करो, अभी टीवी देखने का ये वक़्त नहीं रह गया है। बेटियां पराई घर होती है, इनको हमें शादी करके दूसरे के घर भेजना है। अगर ये कुरान और नमाज जैसी चीज़ों से दूर रहेंगी तो इनको शादी करके इन्हें कौन लेके जाएगा। प्यारे दोस्तों, समझाने के बाद से फिर वही मामूल रहा कि अब्दुल रफ़ीक साहब की बीवी उनके ऊपर ही चढ़ जाती कि आप हमेशा बेटियों को डांटते रहते हैं और फटकारते रहते हैं, और अब्दुल रफ़ीक साहब अपना फ़र्ज़ निभा रहे थे कि आखिर बेटियों को नेक सीरत बनाएंगे तो उनके साथ निकाह करके कोई भी लड़का उन्हें लेके जाएगा तो उसका घर भी सही रहेगा और घर में दीन इस्लाम का भी माहौल बना रहेगा। प्यारे दोस्तों, एक दिन मौलवी साहब असर की नमाज़ पढ़ने के बाद से घर में आए तो देखा कि तीनों बेटियां टीवी के आगे बैठी हुई हैं और टीवी देख रही हैं। फिर मौलवी साहब ने उन्हें डांटा और फटकारने की कोशिश किया। फिर बीवी बीच में आ गई और कहने लगी कि आप जब भी घर में आते हैं, आने के बाद से शोरगुल करना शुरू कर देते हैं। आप घर में आएँ तो आने के बाद से आप अपने कमरे में चले जाएं, आपको वहीं खाना पीना मिल जाएगा और खाकर आराम कीजिए। प्यारे दोस्तों, मौलवी साहब को ये लोग कुछ भी नसीहत करते थे, कोई भी बात कहते थे, बीवी और बेटियां बिल्कुल इनकी बात नहीं मानती थी। मौलवी साहब परेशान होकर कभी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते थे तो कभी दुआ मांगते थे, कभी कुरान की तिलावत करते थे कि ऐ परवरदिगार, मेरी बेटियों को और मेरी बीवी को हिदायत दे कि ये गुनाह जैसे अजीम काम
काम जो टीवी देखने वाला है इस काम से दूरी बरतते, बल्कि ये आदत इनका रहा। और मौलवी साहब ने काफ़ी कोशिश किया इनको समझाने की, लेकिन ये लोग आदत से बाज नहीं आए। आखिरकार मौलवी साहब आते घर में तो ये लोग अब टीवी के आगे बैठे रहते, गाना सुना करते थे टीवी पर, और मौलवी साहब काफ़ी समझाते अपने बीवी को और अपने बच्चियों को, लेकिन ये बाज नहीं मानते थे। एक दिन मौलवी साहब घर में जब दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि टीवी पर बेहुदा हरकतें के ड्रामा दिख रही हैं मेरी बेटियां, और उन्होंने उनको डांटना और फटकारा। तभी भी बीच में आकर कही कि आप हमेशा ऐसे ही कहते हैं। लेकिन मौलवी साहब उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश किए कि तुम लोग नेक सीरत बनो और नमाज और कुरान जैसी चीज़ों पर ध्यान रखो, टीवी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्यारे दोस्तों, मौलवी साहब का काम मामूल ये था कि वो नमाज पढ़ाया करते थे, मस्जिद में इमामत किया करते थे, वहाँ से चंद पैसे मिलते थे तो अल्लाह के भरोसे इनका घर का निज़ाम चला करता था। लेकिन घर में कोई भी दीनी माहौल नहीं था, क्योंकि माँ ही पहले नेक सीरत नहीं थी। माँ जब नेक सीरत होती तो माँ को देखकर बेटियां भी नेक सीरत बन सकती है। इसीलिए माँ बाप को चाहिए कि पहले सबसे पहले आप नेक बनिए, आप पहले नेक बनिए, उसके बाद से आपका बेटा और बेटी नेक बनेगा आपको देखकर। अगर आप सही नहीं रहेंगी तो आपको देखकर कोई भी नहीं सुधरेगा, क्योंकि माँ खुद घर में कुरान की तिलावत नहीं किया करती थी, माँ घर में खुद नमाज नहीं पढ़ा करती थी, जिसकी वजह से बेटियां भी कहती थी कि चलो माँ जब नमाज नहीं पढ़ती है, कुरान नहीं पढ़ती है, और वो भी टीवी हम लोगों के साथ बैठकर देखती है, तो हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। और इसी तरीके से आदत उन लोगों का बन चुका था कि घर में खाती, टीवी देखती, इधर उधर की बेहुदा हरकतें, सीरियल वगैरह देखा करती थी। मौलवी साहब इनके ऊपर इनसे काफ़ी नाराज़ रहा करते थे। कभी मस्जिद में, कभी घर से निकल कर चले जाते थे, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते, तो कभी कुरान पढ़ते, कभी दुआ करते थे कि अल्लाह ताला इन्हें कम से कम इन्हें अल्लाह अपने खौफ से इन्हें डराए। तो प्यारे दोस्तों, और ये कम से कम दीन इस्लाम की तरफ पलटे। आखिर मामूल ऐसा भी रहा कि मौलवी साहब ने कई बार समझाने की कोशिश किया बीवी को और अपने बेटियों को। और एक दिन क्या हुआ कि मौलवी साहब के एक दोस्त थे, उनको मौलवी साहब को एक न्योता मिला, यानी कार्ड मिला कि आप हमारी बेटी की शादी में आइए। मौलवी साहब जब वो कार्ड पढ़े तो उनको बहुत ही अपने आप पर ये अफसोस हुआ कि मेरा दोस्त अपनी बेटी का निकाह कर रहा है और मेरी 3 बेटियां हैं, अब तक मैंने किसी का भी निकाह नहीं किया है। अगर निकाह नहीं किया है, अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो फिर इनका क्या हाल होगा। मौलवी साहब कार्ड पाने के बाद से जब घर आते हैं, घर आने के बाद से बीवी को बताया कि मेरा दोस्त अपनी लड़की का शादी कर रहा है, तुम घर में बैठी रहती हो, ना बेटियों को कोई अच्छा तरीका सिखाती हो और ना ही कोई दीन इस्लाम के माहौल में डालती हो, खुद टीवी देखती हो और बच्चियों को भी बिगाड़ चुकी हो। ये देखो मेरा दोस्त अपनी बेटी की निकाह का मुझे न्योता कार्ड दिया है और आज मैं उसके दावत में शरीक हो रहा हूँ। अगर आज तुम अब इस घर को दीनी माहौल में ढाली होती और बच्चियों को तुम दीन इस्लाम के माहौल में ढाली होती तो हम भी अपनी बच्ची का निकाह बड़ी धूमधाम से करते। हमारी बच्चियों में तो कोई भी दीन इस्लाम का माहौल नहीं है, ना ही वो कुरान पढ़ती है और ना ही वो कभी इस बात की तरफ भी तवज्जो देती है कि हमें नमाज सीखना चाहिए। मौलवी साहब ने इस घर के माहौल को देखने के बाद से काफ़ी अपने आप पर अफसोस करते हैं और अपनी बेटियों और अपनी बीवी के ऊपर कि आखिर ये लोग सुधरते क्यों नहीं हैं। चुनांचे मौलवी साहब अपने दावत में जाते हैं, अपने दोस्त के यहाँ से लौट कर आते हैं और फिर वो घर आने के बाद से थोड़ी आराम करते हैं और मस्जिद की तरफ वो चले जाते हैं। तब तक ही उन्हें खबर मिलता है कि आपकी जो बड़ी बेटी है उसको अचानक तबीयत में ख़राब हो चुका है। मौलवी साहब जब घर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी बड़ी बेटी है वो चीखे मार रही है। मौलवी साहब के सामने ही उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल हो जाने के बाद से औरतों ने अच्छी तरीके से गुस्ल वगैरह करके जनाजा तैयार किया, लेकिन जनाजा तैयार करने के बाद से लोगों ने
जनाजा उठाने की कोशिश किया तो जनाजा उठ नहीं रहा था। मौलवी साहब ने ये मंजर देखकर हैरान व परेशान रह गए कि आखिर जनाजा क्यों नहीं उठ रहा है। और मौलवी साहब जानते थे कि हमारी लड़की अक्सर टीवी के आगे बैठा करती थी। मौलवी साहब ने कहा कि टीवी लाओ और इसके जनाजे के ऊपर रख दो। जब टीवी लेकर आया गया और जनाजे के ऊपर रखा गया तो फिर जनाजा उठाया गया तो जनाजा भी उठ गया। दफन करने की बात आई तो दफन के जब लड़की को दफन किया गया तो साथ में टीवी भी रखना पड़ गया। इसके बाद लोगों ने और रिश्तेदारों ने जल्दी करके कैसे ही कब्र को बंद किया। कब्र का बंद करना था कि जैसे ही अंदर रखा गया तो सांप वगैरह भी और अल्लाह का अजाब आ चुका था। और इस तरीके से जब मौलवी साहब ने ये मंजर देखा तो देखकर दंग व परेशान रह गए और उनकी बड़ी बेटी पर अल्लाह का अजाब आ गया। तो प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि मौलवी साहब ने जब ये मंजर देखा और जाकर घर में अपनी बेटियों को और अपनी बीवी को बताया कि तुम्हारी बड़ी बेटी के साथ ऐसा ऐसा कब्र में मामला हुआ, जब हम उसे कब्र में रखे तो उसके कब्र से अचानक सांप निकलना शुरू हो गए। हमने कैसे ही उसे जल्द से जल्द कब्र को बंद करके और चले आए। तब मौलवी साहब ने काफ़ी तौबा इस्तग़फ़ार किया और कुरान वगैरह पढ़ के इसाले सवाब करने की कोशिश किया और उम्मीद किया कि अल्लाह तबारक ताला उसके गुनाहों को माफ़ करेगा। जब ये ऐसा मंजर पेश आया तो माँ भी जब ये बात सुनी कि उसकी बड़ी बेटी के साथ ऐसा मामला पेश आया तो माँ भी सुधर गई और साथ में उनकी दोनों बेटियां जो बची हुई थी वो भी सुधर गई और घर का जो माहौल था बिल्कुल दीन इस्लाम का माहौल ढल गया। और उसके बाद से बेटियां और माँ दोनों कुरान मजीद और नमाज की पाबंद हो गई। तो प्यारे दोस्तों, बड़ी बेटी पर कब्र में अल्लाह का अजाब आया तो उसके बाद से घर में जो माहौल ख़राब करके माँ और बेटियों ने रखा था, जब एक बेटी के ऊपर अल्लाह का अजाब आया और ये माजरा जब इन लोगों ने सुना तो अपने आप को काफ़ी तब्दील किया और बदला। घर के माहौल को भी दीन इस्लाम वाला माहौल बनाया, यानी नमाज़ों की पाबंदी करना शुरू कर दिए और इसके बाद से कुरान वगैरह भी पढ़ना ये लोग शुरू कर दिए और साथ में घर का माहौल दीन इस्लाम का माहौल बन गया और अपने गुनाहों से ये लोग सच्चे दिल से तौबा इस्तग़फ़ार किए और फिर ये दीन इस्लाम पर आ गए। मौलवी साहब की समझाने के बाद से ये लोग नहीं समझे, लेकिन बड़ी बेटी को अजाब में गिरफ्तार पाया और गुनाहों को सज़ा पाते सुनते देखा तो ये लोग समझ गए। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद इम्तियाज़ रज़ा। अगर इस वाक़े से आपको इबरत मिलता है तो आप भी सच्चे दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करके दीन इस्लाम यानी अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद इम्तियाज़।